प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें अभी तक हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस से रिलेवेंट बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में वो काफ़ी हेल्पफुल लगेंगी। ठीक है, तो आज हम अपना नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसे ही हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स कोई हमारी वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ से हम इन्वर्स फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। ये जो साइन है इसको इस तरफ लेके जा सकते हैं हम, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इन्वर्स एक्स। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बार लिखा जाएगा इस चैप्टर के अंतर्गत, तो ये आपको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं हम, साइन इनवर्स एक्स। और ध्यान दीजिए कि ये थीटा के बराबर है, तो साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक एंगल है। ये भी एंगल ही है ना बच्चों, तो ये भी क्या हो गया, एक एंगल हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक एंगल है, जिसका जो साइन लेंगे, इस एंगल के जब हम साइन लेंगे तो यहाँ पे क्या उसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। ये हम प्रूव भी करेंगे आगे, यानी कि इस एंगल के इधर अगर हम साइन लिखेंगे, साइन ब्रैकेट ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स ही आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको आगे भी प्रूफ करेंगे, ये हमारी एक प्रॉपर्टी भी है। तो अब इसमें थोड़ा सा बच्चों हम समझ लेते हैं कुछ कुछ बातों को। जैसे कि हम बच्चों साइन इनवर्स एक्स, इसको पढ़ते कैसे हैं, साइन इनवर्स एक्स कहेंगे। ये कभी भी इक्वल नहीं होगा साइन एक्स टू दी पावर -1। इसको आप ऐसा नहीं लिखेंगे, बिल्कुल भी ऐसा समझेंगे भी नहीं। ठीक है, जैसे हम समझते हैं कि अभी तक पढ़ते आए हैं कि भाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स पावर 2, ऐसे कर सकते हैं, साइन एक्स की होल पावर 2। तो ये वैल्यू तो सेम सही है, पर ये ऐसा नहीं होगा कि इसको -1 है तो हम इसको साइन एक्स को ब्रैकेट में लिख करके ऊपर -1 पावर लिख दें। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये और ये बिल्कुल अलग फिनोमिना है, अलग चीज़ें हैं। जैसे इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, -1 पावर है तो इसको लिख सकते हैं 1/sin x, और 1/sin x किसके इक्वल होता है, कोसेक एक्स के। ये थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश है कि क्या चीज़ है। और दूसरी बात और भी है, कई बार ये जो स्क्वायर होता है, ये समझने की बात है कि ये साइन एक्स के ऊपर स्क्वायर है या एंगल का स्क्वायर है। इसके बारे में भी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। धीरे धीरे करके आप इन चीज़ों को दूर करते जाएंगे। साथ ही साथ एक बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं, तो आपको प्रीवियसली जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो भी आपने पढ़ी है 10th क्लास 11th क्लास, वो सारी की सारी आपको टू दी पॉइंट याद रहनी चाहिए। उस सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझ में दिमाग में रहने चाहिए, तभी आपको यहाँ पे चीज़ें आसानी से समझ में आ पाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसमें अब हम डोमेन और रेंज हम निकाल लेते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो ये हमारा इन्वर्स फंक्शन कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन कहलाता है, साइन इन्वर्स एक्स इस तरीके से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बच्चों एक टेबल बनाई हुई है जिसमें डोमेन रेंज कुछ लिखी हुई हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स हमारा फंक्शन है यहाँ पे, और डोमेन क्या आएगी इसकी, -1 to 1, यानी कि जो x की वैल्यू है यहाँ पे -1 से 1 के बीच रख सकते हैं। ठीक है, -1 से +1 के बीच में, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ रेंज को ही हम यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू भी कहेंगे यहाँ पे। और प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है 1 या 2 नंबर में, तो इसको आज हम पूरा कंप्लीटली सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स जो आपका फंक्शन है, इसका डोमेन होता है -1 से 1 के बीच में। वैसे भी हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में वेरी करती जाती है हर एक एंगल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो y है, बेसिकली आपका जो रेंज क्या होगी बच्चों, y होगी। तो रेंज क्या होगी, -π/2 से -π/2 से π/2 के बीच होगी। भाई ये और ये दो वैल्यूज़ हैं, इनके बीच में वेरी कर रही है, साथ ही साथ इक्वल भी है। यहाँ पे ध्यान रखना, इक्वल भी है, -π/2 से π/2। ये क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा अभी समझेंगे, -π/2 एंगल कहाँ पे होगा और π/2 एंगल कहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसमें फिर नेक्स्ट चलिए कोस इन्वर्स एक्स दूसरे फंक्शन के लिए भी आप देखेंगे, क्योंकि डोमेन आप जानते हैं कि भाई साइन का जो आपने पढ़ा है ना, वैल्यू टेबल जो आपने पढ़ी है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो जो साइन की वैल्यूज़ होती थी, वो साइन की वैल्यूज़ ही क्या होती थी भाई, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, वही वैल्यूज़ क्या होती थी, रिवर्स में आकर के इधर लग जाती थी। जैसे कि आपका जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती थी, वो आपकी कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती थी। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी डोमेन क्या है, कोस के लिए भी सेम आता है, -1 से +1 के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे रेंज बदल जाती है। रेंज क्या है, 0 डिग्री से पाई डिग्री के बीच वेरी करती है। ठीक है, साथ ही साथ 0 डिग्री इंक्लूड है पाई के साथ, क्योंकि इक्वल का भी यहाँ पे साइन लगा हुआ है। लेस देन इक्वल टू है ना, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू,
ऐसे यहाँ पे भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो कुछ बातों को थोड़ा सा आपको समझने में अभी धीरे धीरे दिक्कत होगी याद करने में, पर हम कुछ कोशिश करेंगे आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से इनमें कुछ रिलेशन बनाने की, ताकि ये आप याद कर, आपके दिमाग में इस चीज़ें सेट हो सके। ऐसे बच्चों यहाँ पे देखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x के लिए जो आपकी रेंज, जो डोमेन होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ होता है, यानी कि आप इसे कैपिटल R भी लिख सकते हैं। R क्या होता है आपका, रेंज, आपका रियल नंबर का सेट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान दें y इज़ ग्रेटर देन -π/2 और लेस देन π/2, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच वेरी करती है। इस बार इक्वल, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसा कि ऊपर आ रहा था, अभी तक यहाँ पे नहीं है वो। चलिए अब कोट इनवर्स x के लिए देख लेते हैं, जो इसकी डोमेन होगी इसके लिए भी सेम होगी जैसे tan के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी रेंज होगी, जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, रेंज जो होगी वो 0 से पाई के बीच वेरी करेगी, 0 से पाई के बीच। ये याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे वो भी आपको थोड़ी देर बाद में आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ऐसे ही बच्चों सेक इनवर्स x के लिए होगा और कोसेक इनवर्स x के लिए होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी हम डोमेन की बात कर लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई सेक इनवर्स x के लिए जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से, और x की वैल्यू क्या है साथ ही साथ लेस देन इक्वल टू -1 है। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि भाई जो सेक, जो आपका सेक y बराबर जो डोमेन है, वो यहाँ पर अगर इसको नंबर लाइन पे थोड़ा जज करने की कोशिश करें, इस चीज़ को यहाँ पे रखने की कोशिश करें, तो x की वैल्यू ये 1 को इंक्लूड करते हुए इस तरफ जा रही है, और -1 के से छोटी भी है, तो -1 से छोटी ये सब वैल्यूज़ हैं, यानी कि -1 से और +1 के बीच की कोई वैल्यू जो है आपकी सेक इनवर्स x में जो है डोमेन में नहीं आएगी। ऐसे ही आप कोसेक इनवर्स को x को समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका डोमेन है कोस इनवर्स x का, कोसेक इनवर्स x का, ये क्या है, x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से इधर चलेंगे क्योंकि बड़ा है और इक्वल भी है 1 को, तो 1 को इक्वल करते हुए चलना है, यानी कि इसको डॉट को थोड़ा डार्क करके चलेंगे। अगर आपने नंबर लाइन पे लास्ट ईयर जो हमारी ये होती है इनिक्वेशन आपने अगर अच्छे से सीखी हुई हैं, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे हम नंबर लाइन पे सॉल्यूशन को शो करते थे। ऐसे ही x इज़ लेस देन इक्वल टू क्या है हमारे पास में, यहाँ पे -1 है। ठीक है बच्चों, तो लेस देन इक्वल टू है तो ये 1 हो गया, इसको भी कंसिडर करके चलना है, तो -1 से इस तरफ चलेंगे। लेस देन है ना, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, ये -1 से छोटी हैं सभी, तो इसमें भी क्या है, -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रही है। चलिए, तो थोड़ा आइडिया लगा। जैसे अगर हम साइन की बात करें, -1 और 1 के बीच में है, तो इक्वल टू लेस देन ऐसे करके है, तो इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, -1 से यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि इसी के बीच इसकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती जाती है। sin 30, sin 60, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो बाकी जो हमारे पास बचता है भाई tan इनवर्स जो हो गया, और कोट इनवर्स, भाई ये आपका साइन और कोस का तो सेम हो गया, बीच में आता है -1 से +1 के लिए, और tan और जो कोट आता है वो पूरी नंबर लाइन पे नंबर आते हैं इसके, क्योंकि ये पूरा नंबर लाइन का जो आपका सेट है रियल नंबर का, ये सब आएगा इसमें। और सेक कोसेक में -1 से इधर और 1 से इधर, राइट साइड में जाएंगे 1 को लेकर के, 1 को इंक्लूड करते हुए, -1 को इंक्लूड करते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो ये आपकी डोमेन आती है इसके लिए। खैर डोमेन पे आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस थोड़ा सा आइडिया आपको जरूर होना चाहिए। जो मेन आपका पॉइंट है, जो आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप इसे याद रखते हैं, ये है आपकी रेंज, जो कि प्रिंसिपल वैल्यूज़ है। ठीक है, तो इसमें 2 ही वैल्यू आप याद रखेंगे, मोटा मोटे तौर पर 2 ही चीज़ें याद रखें। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बनाया हुआ है। ठीक है, माइनस के एंगल और प्लस के एंगल कैसे मेजर करते हैं, ये तो आप जानते हैं कि जब भी हम कार्टेशियन प्लेन में 2 लाइन खींच लेते हैं, तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हो जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है यहाँ पे। इसमें सभी जो रेशो होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, सभी पॉजिटिव होते थे। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते थे, इसमें टैन कोट पॉजिटिव होते थे, और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होते थे। इसे भी जानते हैं और ये याद भी रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे रूल्स मालूम है जो भी आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, तो आपको ये वीडियो भी आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएंगी और आने वाले क्वेश्चंस भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब बच्चों जब हम इसको देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज, भाई आपकी घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा में घूमना है इसे। एंटी क्लॉकवाइज जब आप घूमते हो, ये आपकी रेफरेंस लाइन होगी, इससे ऊपर जब आप घूमते हो तो सारे एंगल पॉजिटिव मेजर करते हैं। कैसे एंगल मेजर करेंगे, पॉजिटिव। और इससे जब अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे नीचे की तरफ, तो एंगल आपके कैसे मेजर होंगे, निगेटिव में। ठीक है ना, माइनस के एंगल होंगे। अब जरा ध्यान दो इस तरफ, साइन की जो आपकी रेंज है वो -π/2 से π/2 है, -π/2 से π/2। तो -π/2 कहाँ पे होगा, ये वाली जो लाइन है यहाँ से, ये -π/2 है और ये π/2 है। तो इसके अंदर में -π/2 से π/2, इसके अंदर जो भी आपके एंगल्स होंगे वो सारे प्रिंसिपल वैल्यू होंगे किसके लिए, साइन के लिए।
इसके लिए होंगे साइन के लिए। ऐसे ही कोसेक का भी अगर ध्यान दें, इसके भी लिए रेंज वही है, पर इसमें 0 डिग्री इंक्लूड नहीं है, यानी कि ये 0 डिग्री की जो लाइन है, 0 डिग्री का जो एंगल है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, वाई की वैल्यू 0 नहीं होगी। बाकी नहीं तो -π से पाई, -π/2 से π/2 के बीच ये एंगल जो भी आएंगे कोसेक के लिए वो यहाँ पे वेरी कर, ये जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ आपकी इन्हीं दो क्वाड्रेंट के बीच में आ जाएगी, फर्स्ट और फोर्थ में। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर हुआ? साइन और कोसेक के लिए कहाँ से वैल्यूज़ कहाँ पे आएंगी, प्रिंसिपल वैल्यूज़ आपकी ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में, ये वाली। ठीक है, चलिए अब एक और देख लेते हैं इसमें। जैसे हमने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, tan इनवर्स x का भी क्या है, π/2 से π/2, बट यहाँ पे ये जो आपका इक्वल का साइन होता है ना, ये इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना। y की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच वेरी करती है, जिसमें π/2 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या होगा, tan की जब भी वैल्यू होगी, tan के लिए भी आप क्या करेंगे, इन्हीं दो क्वाड्रेंट के बीच में इसकी एंगल्स को देखेंगे। वही प्रिंसिपल वैल्यू आपको लेनी है, जो इन दोनों ये लिमिट्स होगी ना, -π/2 और प्लस के π/2, इसके बीच में कोई वैल्यू आ रही है तो वो इसका क्या होगा, आपका प्रिंसिपल वैल्यू, वो वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा आसानी से अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, दूसरी हमारी एक और कैटेगरी बनती है, वो है 0 से π के लिए। ये किस किस के लिए बन रही है भाई, साइन, tan और कोसेक के लिए तो π/2, -π/2 π/2 हो गई, और 0 से π बनती है आपकी कोस के लिए, कोट के लिए और सेक के लिए। ठीक है ना, कोस, कोट और सेक याद कैसे रख पाएंगे भाई, साइन और कोसेक तो हमें जानते हैं कि आपस में इंटररिलेट होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स में रहते हैं, ये तो इनके तो सेम वही आ जाने हैं। और इसके साथ आप tan को और याद कर लेंगे, बाकी कोस और सेक एक साथ होते हैं, इसके साथ आप कोट को याद रख लीजिए। ठीक है, tan और कोट आपके अलग अलग हो जाते हैं, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पे रेंज के केस में रेंज इनकी tan की कोट की थोड़ी अलग अलग हो जाती है, बाकी नहीं तो कोस की और सेक की जो रेंज आएगी लगभग सेम आती है। जैसे साइन की कोस की रेंज थी, पर एक चीज़ रहती है, जैसे यहाँ y इज नॉट इक्वल टू 0 था, तो सेक के केस में, सेक समझ लेते हैं पहले, 0 से π है ना, तो 0 डिग्री एंगल ये रहा और π ये रहा। और ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर कोस, कोट और जो सेक की जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ है हमारी, ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि 0 से π के बीच है। और ये क्या था, माइनस के π/2 है, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। और इस केस में, कोस के केस में, कोट के केस में और सेक के केस में, आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ आएंगी जो हम कैलकुलेट करेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम इसमें देखेंगे, जैसे tan और कोट में क्या इक्वल का ये नहीं आता, ध्यान रखना। tan और कोट में क्या आता है आपका, इक्वल नहीं आएगा। बाकी सब में आपका लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल जरूर मिलेगा, बाकी tan कोट में नहीं मिला। कुछ बातें आप जरूर ध्यान रखें कि क्या क्या इसमें लिंक है, ताकि जब क्वेश्चन सोल्व करो तो आपको दिक्कत ना हो, आप आसानी से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकें। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है बच्चों, फाइंड दी फॉलोइंग वैल्यू ऑफ दी फॉलोइंग्स। हमारे पास यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। हमने अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबके अलग अलग क्वेश्चन लिए, और सभी में माइनस रखा हुआ है, क्योंकि माइनस वाले कंसेप्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों से। साइन इनवर्स -1/2 है, tan इनवर्स -1 है, कोसेक इनवर्स -2 है, कोस इनवर्स -1/√2 है, सेक इनवर्स -2 है, और कोट इनवर्स -3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को करेंगे, कैसे हम इन क्वेश्चंस की प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों साइन के लिए हमने बताया था, साइन, कोसेक और आपका tan, इनकी जो रेंज आती है, तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको हमने एक साथ लिए हुए हैं, और तीनों की जो रेंज आती है, प्रिंसिपल वैल्यू जो आती है, वो आपकी -π/2 से π/2 के लिए आती है। और tan में जो है इक्वल का साइन नहीं आता, मतलब लेस देन इक्वल नहीं आता इसमें, या ग्रेटर देन इक्वल नहीं आता, -π/2 से प्लस π/2 तक। तो तीनों को एक साथ देखेंगे कैसे करते हैं बच्चों। इसमें जैसे हम मान लेते हैं कि जो भी आपका ये फंक्शन दिया हुआ है, इनवर्स फंक्शन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब इसके साथ इसकी रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो साथ के साथ लिखते चलेंगे हम। माइनस के π/2 से लेस देन, ग्रेटर देन, y की वैल्यू क्या होती है, -π/2, ग्रेटर देन, लेस देन y, और लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखेंगे, बार बार इसको लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी हम जानते हैं कि इन तीनों के लिए -π/2 से π/2 रहेगा, केवल tan वाले केस में इक्वल का साइन ही लगेगा, और इसमें आपका जो है ये 0 नहीं आता, y इज नॉट इक्वल टू 0, वो भी देख लेंगे। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, ध्यान देना, यहाँ से साइन इधर आ जाएगा, तो साइन y इज इक्वल टू -1/2। क्लियर है, साइन y इज इक्वल टू -1/2, और इसको लिख सकते हैं माइनस के साइन π/6, और ये आ जाएगा माइनस साइन अंदर चला जाएगा, तो साइन -π/6, और π/6 होता है बच्चों आपका कौन सा एंगल, 30 डिग्री। भाई 30 डिग्री की तो वैल्यू आती है 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, इसलिए हमने इसको साइन π/6 लिख लिया। क्लियर है।
अब बच्चों π/6 अगर देखेंगे 90 चलेंगे तो ये एंगल ऐसे आएगा, और देखो माइनस के π/6 माइनस π/2 प्लस π/2 के बीच में आ रहा है, इसीलिए माइनस के π/6 यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। कैसे हुई है, साइन माइनस π/6 हुआ, इससे और इसे कंपेयर करो। अब इसे जब कंपेयर करोगे, क्योंकि इक्वल चलता आ रहा है ना, तो y बराबर कितना आएगा, माइनस के π/6 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस के 1/2 इजकल टू माइनस π/6, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि माइनस में क्यों आ गया ये, क्योंकि माइनस में आने से ये चीज़ क्या होती है, ये जो रेंज है हमारी, इस रेंज को ये फुलफिल करती है, इसके बीच में आती है। माइनस π/2 इधर है, π/2 उधर है, तो बीच में आ रही है, देखो इधर से चलने पूरा ये रेंज। क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1 वेयर माइनस π/2, यहाँ पे क्या है, y जो है लेस देन है माइनस π/2 के और ग्रेटर है माइनस π/2 से और लेस है π/2 से, और इसमें इक्वल नहीं लगता, tan में और कोट में ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से tan y यहाँ पे फिर से वापस आएंगे, यहाँ पे tan y किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, -1 के हो जाएगा, और माइनस tan π/4 लिख लेंगे, माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, tan माइनस π/4 आ जाएगा। कंपेयर करेंगे दोनों को तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के π/4, और प्रिंसिपल वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स -1 की माइनस के π/4। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी रेंज इस तरीके तो माइनस में आंसर आएंगे आपके, आ सकते हैं माइनस में, पर ध्यान रहे कि माइनस π/2 और π/2 के बीच में रहना चाहिए वैल्यू। जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज होती है ना, रेंज के ही उसमें वेरी करनी चाहिए, उसे बाहर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स -2। इसको भी हमने y के बराबर मान लिया कि भाई y ले लेते हैं इसको। अब y क्या है, अब कोसेक में भी क्या आएगा, सेम वही आएगा जो आपका साइन में आता है, पर एक कंडीशन होती है कोसेक के केस में कि आपका जो y होता है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। भाई ये लाइन आती है ना बीच में, इसको 0 के इक्वल नहीं होगा बस ये। ठीक है, अब यहाँ पे कोसेक y कितना आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा, माइनस कोसेक π/6 लिख लेंगे, क्योंकि 2 जो वैल्यू होती है, 2 वैल्यू बच्चों होती है आपकी कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होती है, 2 होती है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। उल्टा करेंगे तो कोसेक 30 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। ठीक है, और 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, इसलिए कोसेक π/6। ये आपने 11th क्लास में बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस की हुई होगी जरूर। तो माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो कोसेक ब्रैकेट में माइनस के π/6, यहाँ से दोनों को कंपेयर कर लेंगे बच्चों, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के π/6। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -2 कितना आ जाएगा, माइनस के π/6। ये देखने में तो अभी तक आपको काफ़ी आसान लग रहे हैं कि बस माइनस को क्या करना है, माइनस अंदर ले जाना है और इक्वल कर लेना है। बस साथ ही साथ हमने ये भी चेक किया है कि जो इसकी रेंज है, जो हमारे पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज है, वो रेंज के अंदर आना चाहिए। अब थोड़ी सी हमें समस्या हो सकती है, पर समस्या भी कुछ नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में, 5th में, और इसमें वैल्यूज़ क्या है, सब नेगेटिव है, पर ध्यान देना कि ये सब के सब इनकी जो रेंज आती है 0 से पाई के बीच आती है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी वैल्यू माइनस में क्यों आ गई, क्योंकि माइनस π/2 और π/2 के बीच में आ रही हैं सभी वैल्यू हैं, इसलिए माइनस में भी आ गई। कुछ वैल्यू पॉजिटिव होती तो पॉजिटिव में भी आ जाती। ठीक है, पर यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। कोस आपके पास में ये कोस इनवर्स माइनस के 1/√2। ठीक है, इसको y के बराबर हमने मान लिया, और यहाँ पर रेंज क्या होती है इसकी, रेंज होती है इसकी y की 0 और पाई के बीच में, इक्वल का साइन भी लगेगा। ठीक है, आप देखेंगे ध्यान से, हमने रेंज बनाई हुई है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई है, और ये ऐसे चलना है। कैसे चलना है, ऐसे। ठीक है ना, ये ही तो 0 से पाई के बीच 90 डिग्री होना चाहिए। अब माइनस में साइन जो है उसको देखेंगे कैसे हम ट्रीट करते हैं। y बराबर मान लें, यहाँ से कोस y के में आ जाएंगे, तो कोस y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 1/√2। अब ध्यान देने की बात यह है कि कोस y निगेटिव, भाई आपका एक क्वाड्रेंट ये है, एक क्वाड्रेंट ये है, और जो कोस होता है आपका, कोस की बात करें या इन तीनों की बात करो, कोस हो गया, सेक हो गया और कोट हो गया, ये तीनों ही आपके सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। तो इसी क्वाड्रेंट में हमें जाना है, 1/√2 45 डिग्री होता है, तो पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को कोस के टर्म्स में कोस पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 को जब सोल्व करोगे तो 3π/4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब आप इसे कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3π/4, और 3π/4 आपकी यहाँ पे आती है, जो कि रेंज 0 और पाई के बीच में है। भाई हमारा जो आंसर आना चाहिए, जो रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू आपकी 0 और पाई के बीच में ही होनी चाहिए। तो इसलिए ये 135 जो आपका 135 जो डिग्री बनेगा उसको 3π/4 हम कह सकते हैं रेडियन में, तो 3π/4 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी कोस इनवर्स -1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है,
समझ में आया बच्चों, क्लियर है। ऐसे ही आप फिफ्थ वाले पार्ट को देखिएगा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस 2a, वेयर आप सेम बिल्कुल ऐसे ही आएगा, बट यहाँ पे y क्या होगा, π/2 के इक्वल नहीं होगा। जैसे कोसेक के केस में क्या होता है, 0 के इक्वल नहीं होता, यहाँ पे बस π/2 y जो है π/2 के इक्वल नहीं होगा। पर वैल्यूज़ क्या होंगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक होगी, पर ये वाली वैल्यू नहीं होगी, बस π/2 की। देख लेते हैं आगे इसको, -2 है भाई, ये सेक -2 जो है पाई, ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है, सेक 60 जो डिग्री होता है वो आपका 2 वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। तो 60 डिग्री को आप क्या लिखते हो, π/3। तो क्योंकि नेगेटिव था और वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आनी है, 0 से पाई के बीच पॉजिटिव आनी है, तो हमने पाई माइनस π/3 लिख दिया। इसको सोल्व करेंगे तो सेक 2π/3 आ जाएगा और y बराबर 2π/3 आ जाएगा यहाँ पे। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी सेक इनवर्स -2 की, 2π/3। भाई जैसे ये क्वेश्चन क्या बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे ऐसे करना है, और लास्ट वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही करना है हमें। कोट इनवर्स माइनस के √3 हमने y के बराबर मान लिया, यहाँ पर क्या इक्वल का साइन नहीं आता, बस ये ध्यान रखना, बाकी नहीं तो रेंज वही आएगी 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो कोट y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के √3 जो वैल्यू होती है आपकी tan 30 की वैल्यू, अगर हम देखें tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और tan कोट का उल्टा होता है, तो कोट ये आ जाएगा आपका पाई, ये भी 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, और कोट 30 डिग्री को या 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस की वैल्यू तो आप नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख सकते, क्योंकि y की वैल्यू 0 पाई के बीच है और पॉजिटिव वैल्यू है, तो कोट पाई माइनस π/6 लिखेंगे। इसको सोल्व करेंगे, कोट π/5 π/6 आएगा, और यहाँ से आप जब कंपेयर करेंगे दोनों को तो आपका y इज इक्वल टू 5 π/6 आ जाएगा। π/6 30 होता है, 30 × 5 करेंगे तो 150 डिग्री आता है, जो कि 0 और पाई के बीच में ही आता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 π/6। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे कि कैसे इन्हें सोल्व करना है। बस 2 बातें याद रखनी है, सबसे पहले कि साइन, टैन और कोसेक इनकी रेंज एक कैटेगरी की होती है, और कोस, सेक और कोट इनकी रेंज एक कैटेगरी की होती है, क्योंकि रेंज ही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू देती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, और इसके बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन जो आपकी बुक में होंगे उन्हें सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट।